In this video, we are going to solve the questions based on grouping and distribution. So the first question is, find the number of ways in which we can divide 10 different fruits in two groups of size 4 and 6. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बस ग्रुपिंग ही करना है। क्या बोला गया कि हमारे पास 10 डिफरेंट फ्रूट्स हैं, उसको दो ग्रुप में डिवाइड करना है। एक ग्रुप का साइज होना चाहिए 4, दूसरे ग्रुप का साइज होना चाहिए 6। ये तो ग्रुपिंग का सबसे बेसिक ही कॉन्सेप्ट है। या तो फॉर्मूला लगा दो या तो एनसीईआर से कर लो। एनसीईआर से कैसे करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे 10 में से कोई भी 4 फ्रूट को सेलेक्ट करो और एक बंडल में डाल दो। बचा 6 में से कोई भी 6 उठा लो। ये तो एक तरीका हो गया, ये आंसर है हमारा। या नहीं तो व्हाट वी कैन डू, हम लोग ग्रुपिंग वाला फार्मूला लगा सकते हैं। 10 है, उसको दो ग्रुप में डिवाइड करना है 4 एंड 6, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ये हो गया नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज 6 डिफरेंट बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। 6 डिफरेंट बुक्स है हमारे पास एंड इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इस बार डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें टू 2 स्टूडेंट्स, ओके, सच डैट ईच गेट्स अनइक्वल नंबर ऑफ बुक्स। ओके, इसमें तो दिमाग लगाना पड़ेगा, केसेस बनेंगे। अब सोचो तुम्हारे पास टोटल 6 डिफरेंट बुक है और 2 बच्चे को बांटना है। तुम कितने तरीके से बांट सकते हो? तो मैं बोलूँगा केस 1, या फिर डायरेक्ट हम लोग ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। एक को मिलेगा 5, एक को मिलेगा 1। ये 1 वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया D1। उसके बाद और क्या हो सकता है? अनइक्वल नंबर बुक में 0 भी चलेगा, क्योंकि इन्होंने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है कि मिनिमम इतना मिलना चाहिए मैक्सिमम इतना। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक को मिलेगा 6 बुक, दूसरे को 0 बुक मिला, अनइक्वल नंबर ऑफ बुक्स मिल गए। एक को मिला 5, दूसरे को मिला 1। ओके, बहुत ही सिंपल। एक को मिला 4, दूसरे को मिला 2। नेक्स्ट जो ग्रुपिंग होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है 3 3, ये तो कट जाएगा। इसके बाद जो होता है वो होता है 2 4, वो तो बेसिकली यही है। इसके बाद होता 1 5, वो भी बेसिकली यही है। उसके बाद होता 0 6, जो भी बेसिकली वही है। तो हमारा टोटल डिस्ट्रीब्यूशन का जो तरीका है वो 3 तरीका है, D3। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन 1 में तुम्हें क्या करना होगा, एक को 6 बुक देना होगा, एक को 0 बुक। दूसरे में क्या करना होगा, एक को 5 बुक देना होगा, दूसरे को 1 बुक। तीसरे में क्या करना होगा, एक को 4 बुक, दूसरे को 2 बुक। ओके, बहुत ही सिंपल है। तो पहला डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 बंडल बनाएंगे बुक का। एक बंडल में एग्जैक्टली 0 बुक होगा और एक बंडल में एग्जैक्टली 6 बुक होगा। तो तुम्हें 6 बुक को 2 बंडल में डिवाइड करना है, एक में 6 होना चाहिए, एक में 0। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग जो हो जाएगा N1, वो हो जाएगा टोटल 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। ये फाइनली आ गया 1। ओके, नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग डिस्ट्रीब्यूशन 2 का कितना हो सकता है? नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग लिखा हुआ है ये, बस नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग। अब सोचो, एक को 5 मिलना चाहिए, एक को 1 मिलना चाहिए। तो तुम क्या करोगे, 2 बंडल बनाएंगे बुक का। एक बंडल में 5 बुक होने चाहिए, एक बंडल में 1 बुक होने चाहिए। ओके, तो 6 को 2 बंडल में डिवाइड करना है, एक में 5, एक में 1। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तीसरे नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग, सोचो एक बंदे को 4 बुक मिलने चाहिए और एक को 2। तो तुम क्या करोगे, 6 को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, एक 4 का बंडल, एक 2 का बंडल। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग कितना आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, तो ये तो हो गया केस 1 का, डिस्ट्रीब्यूशन 1 का, डिस्ट्रीब्यूशन 2 का, डिस्ट्रीब्यूशन 3 का। अब तुम्हें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है 2 लोगों के बीच में। सोचो डिस्ट्रीब्यूशन 1 में तुम्हारे पास 2 बंडल रेडी है, एक बंडल है 6 का, एक बंडल है 0 का। उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का कितना तरीका, 2 फैक्टोरियल। तो केस 1 में आंसर कितना आएगा, पहले ग्रुपिंग किया 1 एक तरीके से, उसके बाद 2 फैक्टोरियल से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। या फिर आ गया बीच में प्लस, केस 2
मैं क्या करूँगा, एक को 5 दूंगा, एक को 1, तो मेरे पास 2 बंडल है। बंडल बनाने का तरीका कितना, तो 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका कितना, 2 फैक्टोरियल। या फिर एक को 4 दूंगा, एक को 2 दूंगा, तो पहले क्या करना पड़ेगा, बंडल बनाना पड़ेगा, बना दिया, उसके बाद बांटने का 2 फैक्टोरियल वेज। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन हाउ मैनी वेज 8 डिस्टिंक्ट बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 स्टूडेंट सच दैट ईच ऑफ देम गेट एट लीस्ट 2 बुक्स। ओके, इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। कम से कम 2 बुक सबको मिलना चाहिए। टोटल स्टूडेंट्स है कितने, तो 3 स्टूडेंट्स हैं, और हमारे पास टोटल बुक कितने हैं, तो 8 डिफरेंट बुक हैं। ओके, उनको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब देखो, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, ये कौन सा केस है, कभी भी ऐसा मत करना। फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं तो कभी भी ऐसा मत करना कि एटलीस्ट 2 बोला है तो सबको पहले 2-2 बुक दे दिया, उसके बाद कुछ किया। इसमें मैंने बताया था कि ओवर काउंटिंग हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, केस बनाना पड़ेगा। केस कैसे बनाएंगे, तो मैंने बोला कि 2 देंगे, एक को 2 देंगे, 4, और एक को 4 दे देंगे। 3 स्टूडेंट्स हैं, एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन ये है, 2 2 4। अब मैंने क्या बताया था कि नॉन, एक इधर से कम करना स्टार्ट करो, इधर बढ़ा दो। 4 से 1 कम होगा तो एक को 3 मिलेगा, दूसरे को 3, एक को 2। क्या इसके बाद फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि ऐसे ही जैसे इसको घटाओगे 2 तो ये 3 से 4 बन जाएगा और ये 2 ही रह जाएगा। ये टोटल सेम टू सेम यही है। या फिर तुम बोलोगे नहीं, आगे बढ़ा देता हूँ, तो इसको 2 किया, इसको 3 रहने दिया, इसको 3, तो फिर से ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, यही वाला डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसका मतलब और कोई भी तरीका नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करने का, हम लोग 2 ही तरीका से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या तो 2 2 4 दे के, या फिर 2 3 3 दे के। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन 1 का तरीका ये, डिस्ट्रीब्यूशन 2 का तरीका ये। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमारे पास टोटल 8 बुक्स हैं, उनको अगर मुझे 2 2 4 के ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सबसे पहले मुझे ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो मुझे 3 बंडल्स बनाने पड़ेंगे, जिसमें एक बंडल में 2 बुक होंगे, एक में 2, दूसरे में, तीसरे में 4। ओके, तो पहला वाला केस, नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग N1। अब यहाँ देखो, यहाँ जो ग्रुपिंग हो रहा है ये कौन सा केस वाला ग्रुपिंग है, सेकंड केस वाला। क्यों, क्योंकि इसमें 2 ग्रुप्स ऐसे हैं या 2 बंडल्स ऐसे हैं जो सेम टू सेम है। ओके, तो इसका जो नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग होगा वो कितना आने वाला है, तो मैं बोलूँगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, कितनी बार, 2 बार, तो पावर 2 इंटू 4 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो जाता है, ये जो पावर है 2, तो ये 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आ जाता है। तो ये हो गया नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन 2 अगर मैंने चूज़ किया कि मैं 2 3 और 3 दूंगा, तो फिर से यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 3 वाला जो बंडल है वो 2 बन रहा है। तो फिर से मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ जो ग्रुपिंग करूँगा वो कैसे करूँगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ये जो पावर है ये आ जाएगा इधर 2 फैक्टोरियल। तो ये तो हो गया ग्रुपिंग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन 1 से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो मैं क्या बोलूँगा कि सबसे पहले 2 2 और 4 का बंडल बनाया, और बंडल बनाने का टोटल नंबर ऑफ वेज कितना है, तो ये है 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और 3 लोगों में बांटना है, हमारे पास 3 बंडल रेडी है, 3 लोगों में बांटना है तो 3 फैक्टोरियल। या फिर अब मैं बोलूँगा कि N2 को बांटने का तरीका फिर से ग्रुपिंग 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल दी होल स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल, और 3 लोगों में बांटने का 3 फैक्टोरियल वेज। ओके, तो ये आंसर हो गया हमारा फाइनली। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। ओके, मतलब हमारे पास टोटल कितने बॉल्स हैं, 5 बॉल्स हैं, सब अलग अलग कलर के हैं। कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 पर्सनस, 3 लोगों में हमें बांटना है 5 बॉल को,
सो डैट ईच पर्सन गेट्स एटलीस्ट वन बॉल। ये तो सेम टू सेम पिछले वाला केस जैसा हो गया। अगर मुझे कम से कम एक बॉल देना है तो मैं क्या करूँगा, डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका बनाऊँगा। ऐसा नहीं करूँगा कि सबको कप एक एक दे दिया पहले, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, या तो मैं एक दूंगा और तीन दूंगा। एक तरीका तो ये हो गया, पाँच बॉल मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या बोला केस बनाने का तरीका, 3 को 2 बोलो और एक जो बढ़ा इधर 2 बढ़ा दो, इधर 1। इसके बाद कोई भी तरीका और नहीं होगा, देख लेना। तो तुमने बोला डिस्ट्रीब्यूशन 1 का तरीका इतना, डिस्ट्रीब्यूशन 2 का तरीका इतना। डिस्ट्रीब्यूशन 1 करने के लिए तुम क्या बोलोगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग करना पड़ेगा। 5 बॉल को 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू पावर वाला 2 फैक्टोरियल। ग्रुपिंग 2 का हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल दी होल स्क्वायर इंटू पावर वाला 2 फैक्टोरियल। ये तो हो गया नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग। अब हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, तो मैं बोलूँगा n1 इंटू 2, 3 लोग में बांटना है 3 बंडल, तो 3 फैक्टोरियल प्लस n2 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। और ये क्वेश्चन कहाँ आया था, जेईई मेंस 2012 में। इतना सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये भी जेईई मेंस में आया था। ओके, तो इसमें क्वेश्चन में बोला गया है द सेट एस, एक हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 से 12 तक सारे एलिमेंट्स हैं। इज़ टू बी पार्टीशन्ड। पार्टीशन्ड का मतलब क्या होगा, सिर्फ ग्रुपिंग करना है हमें। पार्टीशन का मतलब ये होता है बेसिकली ग्रुप कर दो बस, इनटू 3 सेट्स ए बी सी। ओके, मतलब हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 12 एलिमेंट्स हैं। उसको कितने ग्रुप में डिवाइड करना है, तो 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, ए बी एंड सी में। ओके, तो ये जो सेट है 12 का, उसको ए बी सी में डिवाइड करना है ऑफ इक्वल साइजेस। इक्वल साइजेस से मुझे ये पता चल गया कि अगर मेरे पास टोटल 12 एलिमेंट्स है तो एक में 4 होगा, दूसरे में भी 4 होगा, तीसरे में भी 4। ओके, 10 कंडीशन क्या गिवन है, अब देखो ध्यान से। कंडीशन है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एस। इसका मतलब क्या है, ये टोटल 12 के 12 एलिमेंट यूज हो जाने चाहिए, तभी सबका यूनियन क्या होने वाला है, एस होगा। सेकेंड, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी और सी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होने चाहिए, नो कॉमन एलिमेंट्स बेसिकली, है ना। मतलब तुम्हें इस तरीके से 1 2 3 4 एक में डाला तो 5 6 7 8 दूसरे में डालेंगे और 9 10 11 12 तीसरे में डालेंगे। इस टाइप का हमें ग्रुपिंग करना होगा बेसिकली, कि चारों अलग अलग आए। ओके, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ पार्टीशन पॉसिबल, तो बेसिकली ये वही क्वेश्चन हो गया। तो तुम्हारे पास टोटल 12 डिफरेंट बुक्स हैं, उसको 3 ग्रुप में डिवाइड करना है सच डेट ईच ग्रुप्स कंटेन 4 डिफरेंट बुक्स। बहुत ही सिंपल हो गया। नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल का होल क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल। सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 14 पीपल कैन डिपार्ट इन 2 कार्स ऑफ कैपेसिटी 4 एंड 2 ऑटोज ऑफ कैपेसिटी 3। ओके, मतलब इसके बाद मेरे पास टोटल 2 कार्स हैं, तो कार 1 कार 2 ऑटो 1 ऑटो 2। ओके, कार्स के कैपेसिटी जो है वो 4 4 के हैं, 4 इसमें जाएंगे 4 इसमें जाएंगे 3 इसमें जाएंगे 3 इसमें जाएंगे, टोटल कितने हो गए 14। मतलब टोटल 14 लोगों को जाना है, तो एक 2 कार में 4 4 बैठेंगे और इधर 3 3 बैठेंगे। नाउ इफ़ 2 पीपल इंसिस्ट ऑन गोइंग इन द सेम कार, मतलब वहाँ पे 2 लोग जिद्दी भी हैं, है ना, जिद्दी हैं, या फिर 2 जिगरी दोस्त हैं ऐसा मान लो, और उन दोनों को सेम ही कार में जाना है। मान लो एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, और दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों तो एक ही कार में जाएंगे।
ओके। इंटरनल अरेंजमेंट्स टू बी इग्नोर्ड, इसका मतलब क्या है कि अंदर में वो किस तरीके से बैठ रहे हैं उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मुझे क्या करना है, अगर सपोज़ तुम्हारे पास टोटल 14 लोग हैं, उन्हें तुम्हें घर छोड़ना है या फिर घर भेजना है, तो तुम्हें बस डिसाइड क्या करना है कि किस कार में किसको भेज दूँ, बस कितने लोगों को भेजना है और कैसे भेजना है। अंदर वो कैसे जाके बैठ रहे हैं उनसे मतलब नहीं है तुम्हें। ओके। तो मैंने बोला किसको, दो लोगों को प्रॉब्लम है, इन दोनों को तो कार में ही जाना है। इन्होंने ये नहीं बोला है किस कार में जाना है, कार 1 में या कार 2 में, बस इन्होंने बस बोल दिया कि मुझे तो कार में ही जाना है। ओके, तो इन दोनों का सीट पहले ही मैंने सोच लिया कि इनको कार में भेज देंगे। अब 12 लोग जो हैं बचे हुए, ये जो रेस्ट 12 हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग कहीं भी जा सकते हैं। सोचो, तो इन 12 को तुम किस तरीके से भेजना स्टार्ट करोगे? तुम बोलोगे 3 लोग इसमें से ऑटो में जाएंगे और 3 लोग ऑटो में जाएंगे, 4 लोग एक कार में जाएंगे और एक कार में 2 ही लोग जाएंगे। ऐसा क्यों बोला मैंने? तो मैंने ऐसे इसलिए बोला क्योंकि हमारे पास 2 लोग जो हैं, इन्होंने क्या बोल दिया है कि मैं तो कार में जाऊंगा और एक ही कार में जाऊंगा। ओके, मतलब ये जो 4 का कैपेसिटी है कार का, इसमें 2 लोग तो ये दोनों होंगे, बाकी 2 लोग बचे वो किसी भी कार में जा सकते हैं ना। तो मैंने ग्रुपिंग इसी टाइप से किया कि एक में 3 लोगों का ग्रुप किया, 3 लोगों का ग्रुप किया, 4 लोगों का ग्रुप किया और एक 2 लोगों का ग्रुप किया। मैं कैसे भेजूंगा? तो 3-3 का ग्रुप को मैं ऑटो में भेज दूंगा, 4 और 2 वाले ग्रुप को मैं कार में भेज दूंगा। उसके बाद जिसमें ये 2 वाले जाएंगे उसी में ये जाके बैठ जाएंगे। ओके, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 12 का ग्रुपिंग करना पड़ेगा। ग्रुपिंग कितने तरीके से होगा? तो मैं बोलूँगा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल पावर 2, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू एक और पावर वाला 2 फैक्टोरियल। ये तो पहले मैंने क्या किया? ग्रुपिंग किया। ओके, इनको ग्रुप करके अब भेजना भी तो है, तो मैं क्या बोलूँगा कि हमारे पास 2 बंडल जो आया 3-3 का, उनको भेजना है मुझे। अब इस 3-3 का जो 2 बंडल आया उनको कहाँ भेजना है? ऑटो में। तो हमारे सामने 2 ऑटो खड़े हैं और हमारे सामने 3-3 के 2 अलग अलग ग्रुप खड़े हैं, तो उनको भेजने का कितना तरीका होगा? तो मैं बोलूँगा 2 फैक्टोरियल वेज से ये दोनों जाके बैठ सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास क्या है? 2 और 4 के ग्रुप हैं, इनको भी भेजना है और सामने 2 कार्स हैं। तुम कैसे भेजोगे? तो बोलोगे 2 फैक्टोरियल से मैं भेज दूंगा इनको, 2 फैक्टोरियल से इनको भी भेज दिया। अब मेरे पास 2 लोग बचे, उनको कहाँ भेज देना है? जिस कार में ये 2 लोग बैठेंगे। सो हमारा फाइनल आंसर आ गया। फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, 14 लोग थे, उसमें से 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला कि मुझे तो एक ही कार में जाना है, हम दोनों को, हम दोनों दोस्त हैं और हम दोनों साथ चलेंगे। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि 12 लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, तो 12 लोगों को हम लोग किसी तरह भेज देते हैं। तो 12 लोगों को भेजने का तरीका क्या था? 2 लोग, 2 ग्रुप ऑटो में जाएंगे 3-3 के, एक ग्रुप 4 के एक कार में चले जाएंगे, एक ग्रुप जो 2 के बचेंगे वो एक कार में चले जाएंगे, और जिसमें ये दोनों जाएंगे उसमें ये दोनों अपने आप जाके बैठ जाएंगे। तो मैंने पहले ग्रुप कर दिया 12 लोगों को 3-3-4-2 के ग्रुप में, तो वो नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग मैंने निकाल दिया। उसके बाद मैंने बोला, मेरे पास 3-3 के 2 ग्रुप हैं और 2 सामने ऑटो हैं, तो कितने तरीके से भेज सकते हैं? तो 2 फैक्टोरियल तरीके से। सिमिलरली 4 और 2 के हैं और 2 कार है सामने में, तो 2 फैक्टोरियल तरीके से भेज सकते हैं। अब ऑटोमेटिकली जिसमें ये 2 वाला बंदा जाएगा उसमें ये दोनों जाके बैठ जाएंगे। इन दोनों का और कोई डिमांड नहीं है, बस इनका ये है कि मैं तो कार में जाऊँगा।